कर्मयोग के अनुसार बिना फल उत्पन्न किए कोई भी कर्म नष्ट नहीं होता। प्रकृति की कोई भी शक्ति उसे फल उत्पन्न करने से रोक नहीं सकती। अगर मैं कोई बुरा कर्म करूं तो उसका फल मुझे भोगना ही पड़ेगा। विश्व में ऐसी कोई ताकत नहीं उसे रोक सके। इसी तरह अगर कोई अच्छा काम करूं तो विश्व में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो उसके शुभ फल को रोक सके। कारण से कार्य होता ही है, इसे कोई भी रोक नहीं सकता। विवेकानंद ने अपनी किताब कर्मयोग में इसका उदाहरण दिया है। अब हमारे सामने कर्मयोग के संबंध में सूक्ष्म गंभीर विषय उपस्थित होता है। हमारे सत असत कर्म आपस में घनिष्ठ रूप से संबद्ध हैं और इन दोनों के बीच में एक निश्चित रूप से एक रेखा खींचकर यह नहीं बता सकते कि कौन सा कार्य शुभ है कौन सा अशुभ है। ऐसा कोई भी कर्म नहीं है जो एक ही साथ शुभ अशुभ दोनों फल उत्पन्न न करे। यानी कि मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, शायद आप में से कुछ लोग सोचते भी होंगे कि मैं एक भला काम कर रहा हूं। विवेकानंद ने अमेरिका में कहा था, परंतु साथ ही साथ शायद मैं हवा में रहने वाले छोटे छोटे कीटाणुओं को भी नष्ट कर रहा हूं। और इस प्रकार एक दृष्टि से मैं बुरा भी कर रहा हूं। तो हमारे निकट के लोगों पर जिन्हें हम जानते हैं, यदि किसी कार्य का प्रभाव शुभ है तो उसे हम शुभ कार्य कहते हैं। जैसे आप लोग मेरे इस व्याख्यान को अच्छा कहेंगे, परंतु वे कीटाणु ऐसा कभी नहीं कहेंगे। कीटाणुओं को आप नहीं देख रहे हैं पर अपने आप को देख रहे हैं। मेरी वक्तृता का जैसा प्रभाव आप पर पड़ता है वह आप स्पष्ट देख सकते हैं, किंतु उसका प्रभाव उन कीटाणुओं पर कैसा पड़ता है यह आप नहीं देख सकते। इसी तरह यदि हम अपने समस्त असत कर्मों का भी विश्लेषण करें तो हमें ज्ञात होगा कि संभवतः उनमें से कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार का शुभ फल हुआ है। तो जो शुभ कर्मों में भी कुछ न कुछ अशुभ और अशुभ कर्मों में भी कुछ न कुछ शुभ देखते हैं, वास्तव में उन्होंने ही कर्म का रहस्य समझा है। ठीक, तो इससे क्या सीखा हमने? यही कि हम चाहे जितना भी प्रयत्न क्यों न करें, ऐसा कोई कार्य नहीं हो सकता जो संपूर्णतः पवित्र हो अथवा संपूर्णतः अपवित्र हो। यहां पवित्रता या अपवित्रता से हमारा तात्पर्य अहिंसा या हिंसा। बिना दूसरों को नुकसान पहुंचाए हम सांस तक नहीं ले सकते और अपने भोजन का प्रत्येक ग्रास हम किसी दूसरे के मुंह से छीन कर खाते हैं। यहां तक कि हमारा अस्तित्व भी दूसरे प्राणियों के जीवन को हटाकर होता है, चाहे मनुष्य हो, पशु हो, कीटाणु हो, किसी न किसी को हटाकर ही हम अपना अस्तित्व स्थिर रखते हैं। ऐसी दशा में यह स्वाभाविक ही है कि कर्म द्वारा पूर्णता कभी प्राप्त नहीं की जा सकती। हम भले ही अनंत काल तक कर्म करते रहें, परंतु इस जटिल संसार व्यूह से कभी छुटकारा न होगा। हम चाहे निरंतर कार्य करते रहें, परंतु इस शुभ और अशुभ कर्म फल रूपी बंधन का कहीं अंत नहीं होगा। नमस्कार।